तो अपन मेवाड़ की हिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने राणा कुंभा तक देख लिया था। राणा कुंभा की हत्या उसके बेटे उदा ने कर दी थी। तो उदा को बाद में पराजित करता है रायमल, यानी राणा कुंभा का एक और पुत्र रायमल उदा को पराजित करता है दो युद्धों में, जावर और दाडिमपुर के युद्धों में। और रायमल बाद में गद्दी पर बैठता है। इस क्लास में अपन महाराणा रायमल से पढ़ेंगे। अपन मेवाड़ की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसकी तीसरी क्लास है। अपन पढ़ेंगे महाराणा रायमल से। महाराणा रायमल जिन्होंने 1473 से लेकर के 1509 ईस्वी तक शासन किया था। इन्होंने उदा को जावर तथा दाडिमपुर के युद्धों में हराया। इन्होंने मालवा के गैस शाह को भी हराया था। मालवा जो था, ये मध्य प्रदेश वाला एरिया को मालवा कहते थे। इन्होंने मालवा के गैस शाह को हराया था। रायमल जो थे, इन्होंने स्थापत्य कला क्षेत्र में किन किन चीजों का निर्माण करवाया? तो इन्होंने अद्भुत शिव मंदिर जो चित्तौड़गढ़ जिले में बनवाया, और एकलिंग मंदिर का वर्तमान स्वरूप इन्होंने बनवाया था। रमाबाई, ये रायमल की बहन थी, जिसे जावर परगना दिया गया था। जावर जो है उदयपुर जिले में, जहाँ पर चांदी प्राप्त होती है सीसा जस्ता के साथ मिश्र धातु के रूप में, तो जावर परगना इसको मिला हुआ था। इन्होंने जावर में रमा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। इनकी संगीत में रुचि थी। इन्हें वागीश्वरी इनकी उपाधि थी। श्रृंगार कंवर कौन थी? तो रायमल की पत्नी थी श्रृंगार कंवर, जिन्होंने गोसुंडी में बावड़ी का निर्माण करवाया था। गोसुंडी जो है ये चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ती है, वहां पर इन्होंने बावड़ी बनवाई। इस पर एक इंस्क्रिप्शन लगवाया, गोसुंडी अभिलेख। गोसुंडी अभिलेख एक दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का और है, उसके बारे में अपन थोड़ा विस्तार से देखते हैं। बहुत इंपोर्टेंट अभिलेख है गोसुंडी अभिलेख, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का। गोसुंडी अभिलेख ये दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख है। ये भागवत संप्रदाय तथा वैष्णव संप्रदाय की जानकारी देने वाला प्राचीनतम अभिलेख है। इसके अनुसार गजवंश का एक राजा था सरवधाक, जिसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया था। यह अभिलेख वासुदेव तथा संकर्षण की पूजा की जानकारी देता है। डी आर भंडारकर ने इस अभिलेख को पढ़ा। इसे हाथीवाड़ा अभिलेख कहा जाता है, और जिस स्थान से अभिलेख मिला इसे ऊंदीगढ़ कहा जाता है। प्रश्न ये आएगा कि गोसुंडी जो अभिलेख है ये कब का है? दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का। ईसवी सन्निये ये ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था उससे 2 साल पहले का है ये, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का, बीसी। ओके, तो बीसी यानी ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था वो 0 सन में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इससे ये माइनस की तरफ से जाता है। ओके, फर्स्ट 2 3 4 इस प्रकार से। ये दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख है, बीसी से बोलते हैं। और इसके जो आगे ईसवी सन चलती है 1 2 3 4 5, इसे एडी ईसवी सन, और इसे बीसी यानी ईसा पूर्व। तो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख है। और ये वैष्णव धर्म और भागवत धर्म इसके संप्रदाय संप्रदाय की जानकारी देने वाला प्राचीनतम अभिलेख है। यानी गोसुंडी अभिलेख वैष्णव संप्रदाय और भागवत संप्रदाय एक ही है ये, उसकी जानकारी देने वाला प्राचीनतम अभिलेख है। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट अभिलेख है गोसुंडी अभिलेख। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का अभिलेख है, और वैष्णव संप्रदाय या भागवत संप्रदाय की जानकारी देने वाला प्राचीनतम अभिलेख हो गया। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी होगी। रायमल जो था, इसके 3 पुत्र थे, एक पृथ्वीराज, एक जयमल और एक राणा सांगा। पृथ्वीराज जो था इसे उड़ना राजकुमार कहा जाता था। पृथ्वीराज ये रायमल का पुत्र था, इसे उड़ना राजकुमार कहा जाता था। इसकी एक पत्नी थी तारा, जिसको अजमेर के किले में रखा गया था। अजमेर के किले का नाम तारा के नाम पर तारागढ़ कर दिया गया था। पृथ्वीराज जो था इसकी छतरी कुंभलगढ़ में बनी हुई है 12 खंभों। एक बेटा था जयमल, ये रायमल का बेटा था, ये सोलंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था। 2 पुत्र इसके मर गए। तीसरा इसका बेटा था सांगा। सांगा गद्दी पर बैठता है 1509 ईस्वी को, 1528 ईस्वी तक इसका शासन रहता है। रायमल के बाद में अगला राजा हो गया राणा सांगा। 1509 से 1528 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया है। रायमल के जो 3 पुत्र थे, पृथ्वीराज सिसोदिया एक तो, एक जयमल और एक राणा सांगा, इन तीनों के बीच में राजगद्दी को लेकर के उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था। इस उत्तराधिकारी संघर्ष के दौरान सांगा की आंख फोड़ दी थी इसके भाइयों ने। तो सांगा जो था अपने भाइयों से बच करके यहाँ से भागता है, और बीता जेठ मालोत ने इसकी रक्षा की सैमंत्री नामक गांव में, और इसको आगे की तरफ भेज दिया, जहाँ पर श्रीनगर के करमचंद्र पंवार ने सांगा को शरण दी। लेकिन जब बाद में पृथ्वीराज और जयमल की मृत्यु हो जाती है, तब सांगा का राज्य किया जाता है रायमल की मृत्यु के बाद। क्योंकि रायमल के 2 बेटे जो थे, एक तो पृथ्वीराज और एक जयमल, ये तो खत्म हो गया था। तीसरा कौन बचा? सांगा। तो रायमल की मृत्यु के बाद में अगला राजा राणा सांगा बना। सांगा ने सैमंत्री नामक गांव में बीता जेठ मालोत ने सांगा की उसके भाइयों से रक्षा की थी। श्रीनगर के करमचंद पवार ने सांगा को शरण दी। रायमल की मृत्यु के बाद में सांगा अगला राजा बन गया। जिस समय सांगा मेवाड़ी गद्दी पर बैठा हुआ था, उस समय इसके राज तिलक के समय दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ था सिकंदर लोधी, गुजरात में था महमूद बेगड़ा, और मालवा में था नासिर शाह। इसके राज तिलक के समय ये राजा। अब युद्ध इनके साथ नहीं होगा, युद्ध होगा दिल्ली के इब्राहिम लोधी के साथ, और मालवा का महमूद खिलजी द्वितीय इसके साथ, और गुजरात के एक शासक था मुजफ्फर शाह, इनके साथ इनका युद्ध होता है। लेकिन राज तिलक के समय ये राजा थे, और युद्ध इनका अलग अलग राजाओं से हो रहा था।
राणा सांगा जिस समय मेवाड़ की गद्दी पर बैठा हुआ था, इस समय दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच में दो युद्ध होते हैं, एक तो होता है खानवा खातोली का युद्ध और एक होता है बाड़ी का युद्ध। खातोली का युद्ध होता है 1517 और बाड़ी का जो युद्ध होता है ये होता है 1518 ईस्वी में। इन दोनों युद्धों में राणा सांगा विजयी रहता है, इब्राहिम लोधी की हार हो जाती है। पहला खातोले का युद्ध जो होता है ये कोटा में हुआ था 1517 ईस्वी को, राणा सांगा और दिल्ली के इब्राहिम लोधी के बीच में, जिसमें राणा सांगा विजयी रहता है। एक बाड़ी का युद्ध जो धौलपुर जिले में हुआ था 1518 ईस्वी को, राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के बीच में, इसमें भी राणा सांगा विजयी रहता है। एक युद्ध हुआ था गागरोन का युद्ध, जो झालावाड़ जिले में पड़ता है, गागरोन का किला वहां पर हुआ था गागरोन का युद्ध 1519 ईस्वी को, राणा सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय के बीच में। ये महमूद खिलजी द्वितीय जो था ये मालवा का एक राजा था, मालवा का राजा था महमूद खिलजी द्वितीय। राणा कुंभा के समय मालवा की गद्दी पर बैठा हुआ था महमूद खिलजी प्रथम, और राणा सांगा के समय आ गया महमूद खिलजी द्वितीय। महमूद खिलजी द्वितीय को उसने पराजित कर दिया। इस युद्ध में भी राणा सांगा की विजय होती है। गागरोन का जो युद्ध था इसमें भी राणा सांगा की विजय रहती है। गागरोन के युद्ध में तो राणा सांगा ने 3 युद्ध लड़ लिए, 1517 ईस्वी खातुली, 1518 बाड़ी, 1519 को गागरोन का युद्ध। 1520 को इसने इडर का और युद्ध और लड़ा था। पहले अपन देखते हैं गागरोन का जो युद्ध हुआ था मालवा के महमूद खिलजी द्वितीय के साथ, इसका क्या कारण था। तो गागरोन का जो युद्ध हुआ था इसका पहला कारण ये था कि दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहे हैं। मेवाड़ और मारवाड़ दोनों अपने मेवाड़ और मालवा दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहे हैं। मेवाड़ तथा मालवा में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। कुंभा के समय से आपने देखा कि कुंभा और मालवा के महमूद खिलजी प्रथम के बीच में युद्ध हुआ था, सहारनपुर का युद्ध हुआ था 1437 ईस्वी को। मेवाड़ तथा मालवा में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही। दूसरा कारण ये था। तीसरा कारण ये था सांगा ने महमूद खिलजी द्वितीय जो था इसका एक विद्रोही था मेदिनी राय, जो चंदेरी उसको ठिकाना मिला हुआ था मेदिनी राय, इसको शरण दी तथा इसे गागरोन का किला दे दिया। ये तीन प्रमुख कारण थे। तो जब गागरोन के किले पर महमूद खिलजी द्वितीय ने आक्रमण किया यानी मेदिनी राय पर, तो सांगा उसकी सहायता के लिए पहुंच जाता है। तो इन दोनों के बीच में ये प्रमुख कारण थे। गागरोन के युद्ध में महमूद खिलजी द्वितीय पराजित हो जाता है। महमूद खिलजी द्वितीय को पकड़ करके लाया था हरिदास चारण। हरिदास चारण ने महमूद खिलजी द्वितीय को गिरफ्तार किया था, जिससे खुश होकर के सांगा ने उसको 12 गांव दिए। 3 युद्ध देख लिए अपने 1517, 1518, 1519, खातुले का युद्ध, बाड़ी का युद्ध और गागरोन का युद्ध। 1520 ईस्वी हुआ था इडर का युद्ध। इडर का युद्ध हुआ था मेवाड़ और गुजरात के बीच में। इडर का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1520 ईस्वी को, राणा सांगा और गुजरात के मुजफ्फर शाह के बीच में। क्या कारण थे इसके युद्ध के? तो पहला कारण तो ये होता है कि दोनों अपने राजा साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहे थे। दूसरा कारण है मेवाड़ तथा गुजरात में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी नागौर की लोग। नागौर जो था इसका उत्तराधिकारी संघर्ष या फिर और कोई झगड़े वगैरह होते थे, तो नागौर को लेकर के मेवाड़ तथा गुजरात में लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। राणा कुंभा के समय में अपन ने देखा था कि नागौर के उत्तराधिकार संघर्ष में कुंभा ने मुजाहिद खान के खिलाफ शमश खान की सहायता कर दी थी। इस प्रकार से नागौर को लेकर के मेवाड़ तथा गुजरात में लंबे समय से क्या है लड़ाइयां चल रही थी। तीसरा कारण तत्कालीन जो कारण था वो ईडर को लेकर के था। ईडर जो थी ये गुजरात की साइड में एक जगह पड़ती है, यहाँ पर उत्तराधिकार संघर्ष चल रहा था दो भाइयों के बीच में, भारमल और रायमल के बीच में। भारमल को सपोर्ट कर रहा था गुजरात का जो राजा था मुजफ्फर शाह वो। तो रायमल आ जाता है राणा सांगा के पास सहायता के लिए। राणा सांगा ने ईडर को लेकर उत्तराधिकार संघर्ष करवाई दिया बाद में। ईडर का युद्ध 1520 ईस्वी हो जाता है, इसमें राणा सांगा जीत जाता है। राणा सांगा ने रायमल को राजा बना दिया, लेकिन थोड़े समय पश्चात रायमल की मृत्यु हो जाती है। तो भारमल राणा सांगा के पास आता है, तो राणा सांगा बाद में भारमल को गद्दी पर बिठा देता है। ईडर का युद्ध 1520 को सांगा और मुजफ्फर शाह के बीच में, तो गुजरात का था। कारण ये था कि दोनों अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाह रहे हैं। मेवाड़ और गुजरात में नागौर को लेकर के लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही थी। दो कारण ये हो गए। तीसरा कारण है पिंडर का उत्तराधिकार संघर्ष, जो दो भाइयों के बीच में, रायमल और भारमल के बीच में। भारमल को सपोर्ट कर रहा है मुजफ्फर शाह और रायमल का साथ दे दिया सांगा ने। रायमल को उसने राजा बना दिया, लेकिन थोड़े समय पश्चात रायमल की मृत्यु हो गई, तो बाद में इसने भारमल को राजा बना दिया। खानवा के युद्ध से पहले बाबर ने जिहाद की घोषणा कर दी, यानी इस युद्ध को उसने धर्म युद्ध को घोषित कर दिया। और उसने अपनी सेना को मोटिवेट किया। उन्होंने कहा कि मरेंगे इस युद्ध में तो शहीद होंगे, जीतेंगे तो गाजी कहलाएंगे। उसने शराब नहीं पीने की प्रतिज्ञा की। अपने जो मुस्लिम व्यापारी थे उनसे तमगा टैक्स हटा दिया। इधर राणा सांगा ने भी पाती परवन नामक एक समाचार पत्र भेज करके राजस्थान के राजपूत राजा, जो सभी राजपूत राजाओं को युद्ध में आमंत्रित किया। राणा सांगा का साथ देने के लिए। खानवा के युद्ध में आता है मारवाड़ से मालदेव, बीकानेर से कल्याणवल, मेड़ता से वीरमदेव, आमेर से पृथ्वीराज, इडर से इडर जो था यहाँ से बारबल।
मिडिल में अपन ने देखा था कि रायमल और बारमल के बीच में उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था, जिसमें सांगा ने रायमल को सपोर्ट किया था, लेकिन थोड़े समय पश्चात इसने बारमल को राजा बना दिया था रायमल की मृत्यु होने के बाद। तो खानवा के अंदर राणा सांगा का साथ देने के लिए कौन आएगा? बारमल। इधर से बारमल, चंदेरी, चंदेरी से मेदिनी राय, बागड़ से उदय सिंह, बाघ सिंह आएगा। ये देवली है जो प्रतापगढ़ है, यहाँ से बाघ सिंह, सलूंबर से रतन सिंह चूड़ावत, झाला अज्जा जो सादरी से था, ये राणा सांगा को सपोर्ट करने के लिए आते हैं। इसके अलावा सिरोही, अखिराज देवड़ा, मेवात से असंखा मेवाती, ये राजस्थान के सभी राजपूत राजा राणा सांगा को सपोर्ट करने के लिए खानवा के में आते हैं। युद्ध से पहले बाबर ने युद्ध को जिहाद युद्ध की घोषणा कर दिया, धर्म युद्ध घोषित कर दिया। इसने मुस्लिम व्यापारियों का तमगा टैक्स हटा दिया। इसने शराब नहीं पीने की प्रतिज्ञा की। इधर सांगा ने भी राजस्थान के राजपूत राजाओं को पत्र लिख करके खानवा के युद्ध में सहायता के लिए बुलाया, जिसे पाति प्रबंध कहा जाता है। राणा सांगा का साथ देने के लिए आमेर से आया पृथ्वीराज, मारवाड़ से मालदेव, बीकानेर से कल्याणमल, मेड़ता से वीरमदेव, वागड़ से उदय सिंह, सलम्बर से रतन सिंह चूड़ावत, इंद्र से बहारमल, चंदेरी से मेदिन राय, सादड़ी से झालाजा और देवलिया से बाघ सिंह, मेवात से असंख्य मेवाती और सिरोही से अखिराज देवड़ा, ये सभी राजस्थान के राजपूत राजा राणा सांगा का साथ देने के लिए युद्ध में आते हैं। दिल्ली की गद्दी पर इब्राहिम लोदी को पराजित कर देता है बाबर पानीपत के पहले युद्ध में, और बाबर दिल्ली में मुगल वंश की शुरुआत कर देता है। बाबर और राणा सांगा के बीच में दो युद्ध होते हैं। एक युद्ध होता है बयाना का, एक युद्ध होता है खानवा। बयाना के युद्ध में तो राणा सांगा जीत जाता है, लेकिन खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार हो जाती है। तो बाबर ने राणा सांगा को पराजित कर दिया बाद में खानवा के युद्ध में। तो राणा सांगा और बाबर के बीच में दो युद्ध हुए। पहला युद्ध बयाना का युद्ध, जो 16 फरवरी 1527 ईस्वी को हुआ। इसमें राणा सांगा की जीत हो जाती है। दूसरा युद्ध खानवा का युद्ध, जो 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। इस युद्ध में बाबर की जीत हो जाती है, राणा सांगा की हार हो जाती है। खानवा के युद्ध के दौरान राणा सांगा घायल हो जाते हैं। घायल होने के कारण इनको युद्ध भूमि से बाहर जाना पड़ता है। तो युद्ध का नेतृत्व संभालते हैं झाला अज्जा। घायल होने के कारण सांगा को युद्ध भूमि से बाहर जाना पड़ता है, तो युद्ध का नेतृत्व झाला अज्जा ने युद्ध का नेतृत्व संभाला। इस युद्ध में बाबर की जीत हो जाती है। उन्होंने गाजी की उपाधि धारण की बाबर ने। सांगा का इलाज किया जाता है दौसा के बसवा नामक स्थान पर, और यूपी में एक जगह पड़ती है इलिच, इसी स्थान पर सांगा को जहर दे दिया जाता है। यानी सांगा जो थी खानवा युद्ध में वापस जाने की जिद कर रहे थे, तो इसी की सेना में जो लोग थे उनके द्वारा सांगा को जहर दे दिया जाता है। कालपी नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो जाती है। भिलवाड़ा के मांडलगढ़ में राणा सांगा की छतरी बनी हुई है। राणा सांगा, इनकी दो प्रमुख उपाधियां थी। एक इन्हें हिंदूपत और एक सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता था। जेम्स टोड ने राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष कहा। यानी राणा सांगा जिस समय मरे थे ना, इस समय इनके शरीर पर कम से कम 80 घाव थे। इनके एक हाथ कटा हुआ था, एक आंख नहीं थी, एक पैर नहीं था। ये राणा सांगा की हिस्ट्री थी, जो 1509 से 1528 ईस्वी तक ये रहा था। बाबर नामा के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि राणा सांगा के दरबार में 7 राजा, 9 राव और 104 सरदार थे। ये राणा एक संपूर्ण हिस्ट्री होगी राणा सांगा की। अगली क्लास में अपन राणा सांगा के बाद में जो राजा बने थे उनके बारे में देखेंगे। राणा सांगा के एक बेटा तो था विक्रमादित्य, एक उदय सिंह था, एक रतन सिंह था। तो कौन इनके बाद में राजा बनता है, किस प्रकार से बाद में मेवाड़ का शासन आगे बढ़ता है। तो राणा सांगा के बाद में जितने भी राजा हुए थे उनके बारे में अपन अगली क्लास में देखेंगे।